अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप अपना यूट्यूब चैनल सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। आज के व्लॉग में दो खबरें हैं। पहली खबर नवाज शरीफ से मुताल्लिक है। नवाज शरीफ एक बार फिर स्टेब्लिशमेंट और अदलिया के साथ मुहाज आराई का फैसला कर चुके हैं, जबकि दूसरी खबर बिलावल भुट्टो से मुताल्लिक है। नवाज शरीफ ने नून लीग के ओहदेदारों के मशावरती इजलास से लाहौर में खिताब करते हुए एस्टेब्लिशमेंट के साथ अदलिया के खिलाफ तबल जंग बजा दिया। एक बार फिर अदलिया और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को अपनी तनकीद का निशाना न सिर्फ बनाया बल्कि मुस्तकबिल में इलेक्शन कैंपेन के लिए अपने मंशूर में शामिल कर लिया। नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और अदलिया के साकिब निसार के साथ सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज और मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने वाले एजाज अल एहसन को अपनी तनकीद के निशाने पर रखा। नवाज शरीफ ने मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल का जिम्मेदार अदलिया के साथ एस्टेब्लिशमेंट को करार दिया। नवाज शरीफ अभी मुल्क में वापस नहीं आए, मगर उन्होंने मुल्क के दो आला सरकारी इदारों के खिलाफ मुहाज को गर्म करने का इंदिया दे दिया। नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर दोनों इदारों के कुछ आला ओहदेदारों को इसलिए तनकीद का निशाना बनाया। बाकौल नवाज शरीफ, मुल्क को इस हालत में पहुंचाने में दोनों इदारों के कुछ मखसूस अफराद का हाथ। नवाज शरीफ की अदलिया और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद के बाइस पाकिस्तान में नून लीग की क़यादत परेशानी का शिकार हो चुकी है। नून लीगी लीडरशिप का कहना है, अगर नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले आर्मी और अदलिया पर तनकीद करेंगे और उनको हदाफ मलामत बनाएंगे तो इलेक्शन में नून लीग का क्या बनेगा। नून लीग के बाज़ रहनुमा नवाज शरीफ की इस अचानक तनकीद को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को मुलाजमत में तौसी देने के लिए वोट का ऐलान किया था। जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत की तौसी में नून लीग नवाज शरीफ की इजाजत से सबसे आगे थी। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ का जो किरदार है वो सबके सामने है। इसके बावजूद नवाज शरीफ बिल्कुल इलेक्शन के करीब दो सरकारी इदारों पर तनकीद क्यों कर रहे हैं। नून लीग की लीडरशिप इस बात को समझने से कासिर है। नून लीग के बाज़ रहनुमाओं का कहना है, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट अपने किसी भी रिटायर जनरल पर तनकीद एक हद तक बर्दाश्त करती है। इस सिलसिला में नून लीग की लीडरशिप जनरल मुशर्रफ का हवाला देती नजर आती है। नून लीग की लीडरशिप कहती है, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट जनरल मुशर्रफ के खिलाफ थी। अफवाज में जनरल मुशर्रफ की शख्सियत और माजी के कामों को कदर की निगाह से नहीं देखा जा रहा था। जनरल मुशर्रफ की नापसंदीदगी फौज के जर्नलों में आम पाई जाती थी, मगर जिस वक्त नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का ऐलान किया, इसी वक्त फौज जनरल मुशर्रफ की पुश्त पर खड़ी हो गई। फौज को एहसास हुआ सिविलियन हुकूमत हमारे साबिक सरबराह को फांसी के फंदे पर लटकाना चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट ने फौरन अपने इख्तिलाफ भला कर जनरल मुशर्रफ को तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला किया और अदालत जाते हुए उनकी गाड़ी का रुख आर्मी अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। नून लीग माजी के इस वाक़या को लेकर परेशान है। नून लीग की लीडरशिप चाहती है, नवाज शरीफ ने अगर साबिका जनरलों के खिलाफ बयानबाजी करनी है तो एक हद से आगे न जाया जाए। नून लीगी लीडरशिप को खतरा है, अगर बयानबाजी एक हद से आगे गुजरी तो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट फौरन हरकत में आएगी। इससे सरासर नुकसान नून लीग का होगा। नून लीगी लीडरशिप की परेशानी से कत नजर नवाज शरीफ अपने बयान में अदलिया के जजों, जनरल बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मिट्टीपाव का दौर गुजर चुका। अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के उन किरदारों के खिलाफ आइन के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उनको सजा दी जा सके। पाकिस्तान में नून लीग की लीडरशिप खुद को अगले 5 साल के लिए इक़्तिदार में समझ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने तहरीक इंसाफ का किस्सा मुल्क से पाक किया है। अब नून लीग का ख्याल है आइंदा इलेक्शन के नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत नून लीग की होगी। खुद को इक़्तिदार में देखने वाले नून लीगी ज़ोमा नवाज शरीफ की बयानबाजी से परेशान है, क्योंकि वो समझते हैं इस वक्त जितने अच्छे ताल्लुकात नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त हैं, माजी में दोनों के दरमियान इतने अच्छे ताल्लुकात कभी नहीं हुए। इसीलिए नून लीगी लीडरशिप नवाज शरीफ के बयानात से परेशान और हैरान दिखाई देती है।
बिलावल भुट्टो अपनी हर तकरीर में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड इंतखाबात में कामयाबी का मसला बन चुका है, इसलिए वो चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड सबको नहीं तो कम अज कम पीपल्स पार्टी को जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने आसिफ जरदारी से मुतालबा किया है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर नहीं दे सकते तो उनके हाथ खोल दें, यानी बिलावल भुट्टो को सियासी लिहाज से आजाद कर दें। वो सेंट्रल कमेटी के मशवरा से खुद कोई रास्ता निकाल लेंगे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी भी सूरत दीवार से नहीं लगाया जा सकता। बिलावल भुट्टो समझते हैं इस सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर नून लीग के साथ है, क्योंकि नून लीग को सियासी मामलात में जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सौंपा जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे महरूम है। बिलावल समझते हैं नून लीग के सर पर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हाथ रखा जा रहा है। उन्होंने अभी उसकी तफसील और वजाहत नहीं दी, सिर्फ एक बात उनकी तरफ से हो रही है, वो कह रहे हैं नून लीग को इलेक्शन की तारीख का किस तरह पता है, जबकि हम भी इसी मुल्क में रहते हैं और यही सियासत करते हैं। बिलावल भुट्टो ने लेवल प्लेइंग फील्ड पर बात करते हुए कहा, हम नून लीग से मुतालबा करते हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड का हमारा मुतालबा नून लीग से। नून लीग जानती है हम उनसे लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग को तमाम अंदरूनी हकायक से आगाही हासिल है। जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने जा रहा है, नून लीग पहले से आगाह है। बिलावल भुट्टो ने लेवल प्लेइंग फील्ड की थोड़ी सी वजाहत की। उन्होंने कहा, जो रवैया सिंध के साथ रवा रखा जा रहा है, दीगर सूबों के साथ भी ऐसा रवैया इख्तियार रखा जाना चाहिए। सिंध में वफाकी हुकूमत खत्म होने से पहले तरक्कियाती मंसूबे शुरू हुए। मंसूबे तकरीबन निस्फ हद तक पायाई तकमील को पहुंच चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के साथ गैर मुसावियाना सलूक करते हुए तरक्कियाती कामों और स्कीमों के फंड मंजमंद कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद का नाम लेकर सिंध के तरक्कियाती बजट को साकित कर रहा है। हालांकि अभी इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हुआ था, मगर स्कीमों पर जारी काम को बंद करके बजट को रोक दिया। उन्होंने कहा, पिछले साल सैलाब से मुतासिर होने वाला सबसे बड़ा सूबा सिंध है। सिंध के बड़े बड़े शहर पानी में डूब गए, लोगों के मकान सैलाब से गिर गए, किसानों की खड़ी फसलें पानी में बह गई, सैलाब से किसानों के जानवर मर गए। चुनांचे किसानों और दीगर अफराद की मुश्किलात को देखते हुए सिंध में बहुत से इक़दामात उठाए गए। मुसीबत के शिकार अफराद के लिए घर तामीर किए जा रहे थे। किसानों की तबाह फसलों और जानवरों के अजाला के लिए बहुत सी स्कीमें शुरू की गई थीं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की आड़ लेते हुए दीगर सूबों को छोड़कर सिर्फ सिंध के तरक्कियाती काम और स्कीमों को न सिर्फ बंद किया बल्कि उनके फंड को भी रोक दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं मुल्क में इलेक्शन के लिए तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। मुल्क के बाकी सूबों में तरक्कियाती काम और स्कीमें न सिर्फ जारी है बल्कि तरक्कियाती बजट भी मंजूर किया गया है और तरक्कियाती कामों की तकमील के लिए सरमाया की फराहमी तसलसल के साथ जारी है। उन्होंने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड का ये हाल है, सिंध में तमाम तरक्कियाती काम बंद, जबकि पंजाब में नई स्कीमें शुरू की जा रही है। पिछले दिनों एक बहुत मजेदार और दिलचस्प स्कीम शुरू की गई। उन्होंने कहा, पंजाब हुकूमत ने हाई कोर्ट लाहौर के जजों को घरों की तामीर के लिए करोड़ों रुपए के फंड मंजूर किए। फंड की मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत की निगरान काबीना ने बाकायदा इजलास तलब किया और काबीना के इजलास में जजों के लिए फंड मंजूर किए गए और फंड की मंजूरी के साथ ही रकम जजों को मुहैया कर दी गई। घर की तामीर के लिए 1.25 करोड़ से जायद रकम फी जज मंजूरी के बाद तकसीम की गई। जिस वक्त पंजाब में जजिस के लिए काबीना में रकम की मंजूरी दी गई, इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया और न इलेक्शन कमीशन ने फंड को रोकने के लिए कोई बयान दिया। बस चुपचाप पंजाब में जजों के माबैन रकम की तकसीम को देखता रहा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की इस स्कीम पर कोई कदगन नहीं लगाई बल्कि जजों को रकम फराहम करने पर खुशी का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, इसी तरह की स्कीम सिंध में शुरू की जाती तो इलेक्शन कमीशन इसी वक्त रद्द अमल का इजहार करता और फौरन स्कीम को बंद करने का शाही हुक्म सादिर कर देता। बिलावल भुट्टो ने लेवल प्लेइंग फील्ड पर मजीद बात करते हुए कहा,
चूंकि सारा कुछ पंजाब में हो रहा है, पंजाब में निगरान हुकूमत में वज़रा की तादाद नून लीग से वाबस्ता रही है, इसलिए हम लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नून लीग से कर रहे हैं। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।